दोस्तों, सद्गुरु ने अपनी तपस्या, साधना और ध्यान से जो भी ज्ञानार्जन किया है, उसे अपनी पुस्तकों के माध्यम से सामान्य जन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अपनी कृति एक ओंकार के एक पाठ में सद्गुरु बताते हैं कि परमात्मा के आदेश पर चलने से क्या होता है। पाठ की शुरुआत नानक जी की इन पंक्तियों से होती है। आदि सचु जुगादि सचु, है भी सचु, नानक होसी भी सचु। नानक जी की इन पंक्तियों से सद्गुरु देव कहते हैं कि सृष्टि की रचना से पहले भी सत्य था, युगों के आरंभ में भी सत्य था, अब भी सत्य है और आगे भी सत्य होगा। सद्गुरु देव परमात्मा के विषय में कहते हैं कि वही शाश्वत है, वो गति से रहित है। उसके स्थान और नाम के बारे में बात करने से उसे बंधन में बांधना है। पुस्तक का ये चैप्टर हमें बताता है कि परमात्मा को पाने के लिए अनेक तरह की अड़चनें आती हैं, लेकिन एकाग्रचित होकर अगर हम उनके ध्यान में लग जाते हैं तो हमें वो सब मिल जाता है जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है। सद्गुरु अपने जीवन से जुड़ी एक कहानी को उदाहरण मानकर समझाते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि एक बार हमारे पास एक भक्त आया और कहने लगा कि गुरुदेव, जब मैं साधना में बैठता हूँ तो उसी समय मेरे मन में अनेक तरह के विचार उठने लगते हैं और अगर फिर भी मैं ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता हूँ तो मन तेजी से घूमने लगता है और ध्यान टूट जाता है। जब कभी सत्संग में जाता हूँ तो नींद आने लगती है, वहाँ भी मन नहीं ठहरता। वहीं अगर मैं किसी नाच गाने के प्रोग्राम में जाता हूँ और डिस्को या सांसारिक रोचकता की ओर जाता हूँ तो वहाँ मन ठहर जाता है और पता नहीं चलता कि यहाँ का समय इतनी जल्दी कैसे निकल जाता है। तब मैंने उससे कहा कि तुम्हारा मन जन्मों जन्म से वासनाओं की चपेट में है, कूड़े करकट में रम रहा है और बाहर नहीं निकलना चाहता। ठीक उसी तरह जैसे मल के कीड़े को गंगा जल में रख दिया जाए तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके लिए तुम्हें अपने मन को अपने अनुकूल बनाना होगा। उसमें परिश्रम के साथ साथ ध्यान और एकाग्रता को भी लाना होगा। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा। देखो बेटा, खाने की गठरी सिर में रखने से भूख नहीं मिटती। बैल पर शास्त्रों का बोझ लाद देने से वो ज्ञानी नहीं होते। इसलिए सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो और ध्यान केंद्रित करो। और हाँ, बिना गुरु के कभी परमात्मा प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए गुरु के आदेश का पालन करने से ही तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तुलसीदास जी ने भी कहा है, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई। गुरु ही है जो हमारे असंभव कार्य को संभव कर सकता है और इस संसार के मोह से हमें निकाल सकता है और परमात्मा तक ले जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी गुरु के द्वारा लिखी गई पुस्तक की सच्ची घटना, जिसमें हमने आपको बताया कि इस संसार में कुछ भी संभव है, बस लगन और पाने की चाह होनी चाहिए। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही सद्गुरु की चमत्कारी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आपका।